हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुमित्रा मैम नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पार्ट 1, यानी कोशिका संरचना और कार्य भाग पहला है ये। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेल क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये क्या क्या कार्य करता है, इसके फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, सेल हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट है। ठीक है, और बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज कैसे हुई, सेल की खोज कैसे हुई। रॉबर्ट हुक करके एक व्यक्ति, he was the first scientist to discover cells in 1665। ठीक है, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिकाओं की खोज की और ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सेल को खोजा। With his homemade microscope, he observed tiny honeycomb-like compartments within a thin disk of cork। तो उन्होंने अपने घरेलू माइक्रोस्कोप से ही कॉर्क की एक पतली डिस्क को निकाली और जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से उसको देखा तो उन्हें क्या दिखा, छोटे छोटे हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब मीन्स जो आपका हनी जहाँ होता है, बी हाइव कैसा स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल, उस तरह का स्ट्रक्चर। तो तब उनको लगा कि ये क्या है ना, इतने छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर्स क्या है, और इसी तरीके से सेल की आविष्कार हुई। ठीक है, माइक्रोस्कोप क्या होता है, जिससे हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा जूम करके देख सकते हैं, जो हम नॉर्मल आँखों से जिसे नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप उसे बहुत ज़्यादा जूम करके हमें दिखाता है। ठीक है, जितने भी चीज़, बैक्टीरिया बोलो, ठीक है, फंगी बोलो, ये सारे चीज़ माइक्रोस्कोपिक ही है, इन्हें हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते। देखो, कुछ इस तरह का जो है रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप से देखा था कॉर्क को, और ऐसे छोटे छोटे हनीकॉम्ब जैसे जो चीज़ है उन्हें दिखा। ठीक है, और तभी सेल की डिस्कवरी हुई। तो अब आता है सेल थ्योरी। तो सेल डिस्कवर होने के बाद सेल थ्योरी आया, यानी कि कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत को देने वाले दो व्यक्ति थे, पहले मैथियस क्लेडेन और दूसरे थियोडोर स्क्वान। इन दोनों ने सेल थ्योरी दिया था। अब ये सिद्धांत क्या है उसको हम समझेंगे। आपको इन दोनों व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया है, मैथियस क्लेडेन और थियोडोर स्क्वान। ठीक है, तो सेल थ्योरी क्या है, कोशिका सिद्धांत क्या है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। पहली बात ये है कि सभी जीवित वस्तुएं कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, ये नंबर 1 फैक्ट है। हम सभी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, हम सारे सेल से बने हैं। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, यानी कोशिकाएं सभी जीवित चीज़ों की सबसे छोटी कार्यशील इकाई है। ठीक है, आपको जान के हैरानी होगी, एग्स मतलब अंडे, वो एक सेल है, दैट्स अ सिंगल सेल, जो हमें दिखाई भी देते हैं, है ना। और अगर हम शुतुरमुर्ग के अंडे की बात करें, ऑस्ट्रिच एग की, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी सेल है। और ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स है। ठीक है, सबसे छोटी भाग, कार्यशील भाग है हमारे शरीर की। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन। इसका मतलब क्या है कि सभी कोशिकाएं कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के माध्यम से पहले से मौजूद कोशिकाओं से आती है। यानी जितने भी सेल है हमारे शरीर में बोलो या कहीं भी, वो सारे ही आए हैं कहीं ना कहीं से। ठीक है, कोई दूसरे सेल डिवाइड होके ही वो सेल बनाए हैं। ठीक है, तो जैसे एक सेल है, मान लो 1 से 2, 2 से 4, ऐसे बनता है। ठीक है, तो
ऐसे डिवीजन हो के सेल बनता है। डेफिनेशन ऑफ सेल, अब सेल की परिभाषा क्या है, कोशिका की परिभाषा क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शंस, यानी कोशिका सबसे छोटी इकाई है जो जीवन कार्य करने में सक्षम है। ठीक है, इसमें वे सारे गुण होते हैं जो हमें कह सकते हो जीवित बनाते हैं, जीवित प्राणी बना रहे हैं। ठीक है, लाइफ दे रहे हैं। तो सबसे छोटा जो हिस्सा है हमारे शरीर में वो है सेल, जो लाइफ फंक्शंस को करता है। देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं सेल्स के, जैसे बैक्टीरिया, बीच वाली इमेज, ये बैक्टीरिया है, ये एक सिंगल सेल है इसमें, है ना, एक ही सेल है। उसके बाद यहाँ देखिए प्लांट सेल है, स्टेम है टॉप राइट में, यानी पौधों का तना, उसका सेल कुछ इस तरीके का दिखता है। राइट में नीचे देखिए रेड ब्लड सेल, ठीक है, ये हमारे शरीर में पाया जाता है, खून में होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। नर्व सेल, ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, एंड अमीबा प्रोटियस। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, उदाहरण है कोशिकाओं के। अब अगर हम ये प्रश्न पे आते हैं कि प्रकार कितने होते हैं सेल्स के, कितने टाइप्स होते हैं, तो 2 टाइप होते हैं। पहला देखो, पहला क्या है, इसके स्पेलिंग में आपको ध्यान देना है, प्रोकैरियोटिक सेल, एंड दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। अब दोनों को हम इंडिविजुअली बढ़िया से समझेंगे। तो पहले आप देखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। इनका जो है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, डू नॉट हैव स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, झिल्लियों से घिरी संरचनाएं नहीं होती है। ठीक है, सिंगल सेल होता है और इनके आसपास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, फ्यू इंटरनल स्ट्रक्चर्स, कुछ आंतरिक संरचनाएं बस होती है। ठीक है, बहुत कम इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, बहुत सिंपल होते हैं ये सारे सेल्स। और तीसरी बात क्या है, ये 1 सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी खाली केवल एक ही सेल होते हैं। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल से वो पूरा बैक्टीरिया फंक्शन कर रहा है। हम लोग क्या है, हम मल्टी सेल्यूलर है, हमारे शरीर में एक से बहुत मिलियन सेल है ना, गिना भी नहीं जा सकता, इतने सेल्स हैं। लेकिन बैक्टीरिया के बॉडी में वो एक ही सेल है, मतलब वो एक ही सेल से पूरा बॉडी फंक्शन कर रहा है। तो ऐसे ही टाइप को हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक, जिनका उतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, जिनके जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो बहुत कम होते हैं, कोई मेम्ब्रेन से घिरे हुए नहीं होते हैं, यही होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो इनमें बहुत सारा ऑर्गेनेलीज होता है, मतलब अंदर बहुत स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके छोटे छोटे। ठीक है, और मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, यानी इसमें झिल्लियों से घिरे अंगक होते हैं। मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोटिक, मतलब ज़्यादातर ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हम लोग यूकैरियोटिक होते हैं। एक से ज़्यादा सेल होता है हमारे शरीर में। देखिए जैसे लेफ़्ट साइड में प्लांट सेल दिया हुआ है और राइट में एनिमल सेल। आप ड्राइंग को ही देख के समझ सकते हैं, डायग्राम को ही देख के, कि ये जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज है, मेम्ब्रेन्स है। ठीक है, एक से ज़्यादा सेल्स है। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं जो प्लांट्स में, हम में, एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ एक एनिमल सेल की भी इमेज दी हुई है जिसमें कई तरीके के ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, गोल्गी है, माइटोकॉन्ड्रिया है। एंड प्लांट सेल भी आप देखिए, प्लांट सेल भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, यूकैरियोटिक है ये, है ना। इसमें भी काफ़ी सारे गोल्गी apparatus, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, मूदियार सारे प्रेजेंट्स हैं। तो अब हम आते हैं सेल पार्ट्स पे। कोशिका के जो पार्ट्स होते हैं, जो भाग होते हैं, उसको हम समझेंगे।
तो उसमें सबसे पहले ऑर्गेनेलीज क्या क्या है सेल पार्ट्स में, उसको हम पढ़ेंगे। सराउंडिंग द सेल, यानी कोशिका के चारों तरफ के जो ऑर्गेनेलीज है पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट में है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका झिल्ली जिसको हम कहेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल दैट कंट्रोल्स मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल, यानी कोशिका की बाहरी झिल्ली जो कोशिका के अंदर और बाहर की गति को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ये, कह सकते हो सेल का। ठीक है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, और ये क्या कंट्रोल करता है कि सेल के अंदर और बाहर क्या क्या चीज़ें आना जाना कर रही है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ये डबल लेयर होता है, दोहरी परत होती है इसमें, और इट इज़ सेमी परमिएबल, यानी ये जो है सारे चीज़ों को परमिएट नहीं करता अपने अंदर, कुछ चीज़ों को अलाउ करता है सेल के अंदर जाने के लिए और कुछ चीज़ों को रोक लेता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सेमी परमिएबल। देखिए सेल मेम्ब्रेन का यहाँ डायग्राम दिया हुआ है। ये जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सेल के आउटर मोस्ट लेयर है, ये सेल के मतलब घिरा हुआ है सेल को, तो यही सेल मेम्ब्रेन है। और ये आपको याद रखना है कि सेमी परमिएबल है, कुछ ही चीज़ों को अलाउ करता है सेल के अंदर जाने के लिए। नंबर 2 जो हम करेंगे आउटर मेम्ब्रेन में, वो है सेल वॉल। आपको एक बात याद रखनी है, सेल वॉल जो है वो केवल प्लांट सेल में मौजूद होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, जो इसके पहले हमने पढ़ा। तो कोशिका भित्ति क्या होती है, देखिए सेल वॉल मोस्ट कॉमनली फाउंड इन प्लांट सेल्स, ये आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में ही पाया जाता है, एंड एल्गीज में एंड पौधों में ये पाया जाता है। इसका क्या काम है? ये सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है सेल को। ठीक है, प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू द सेल, कोशिकाओं को समर्थन और सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, सपोर्ट करता है सेल को। और आपको ये भी याद रखना है कि ये प्लांट सेल में मौजूद होता है। ठीक है, इनसाइड द सेल, कोशिका के अंदर का पार्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू।